आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल और पॉपुलर स्नैक्स की रेसिपी जो बनाने में बेहद आसान और जो बनेंगे एकदम से खस्ता और क्रिस्पी। ये बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त यमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से स्नैक्स जिन्हें बाकर बड़ी भी बोला जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्पेशल और पॉपुलर स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर लेंगे हम एक बड़ा सा बर्तन। 2 कप यहाँ पर लिया है मैंने मैदा। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा कप। मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हैं। अगर आप टोटली आटे से नहीं बनाना चाहते तो 50% आप आटा ले लीजिए और 50% आप मैदा शामिल कर लीजिए। स्नैक्स को एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए 3 खाने के बड़े चम्मच यहाँ पर लूँगी मैं बेसन के। बेसन से ऊपर की कवरिंग बहुत ही खस्ता और अच्छी बनेगी। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। स्नैक्स को टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने अजवाइन का। इसे हम हाथ पर डालकर क्रश कर लेंगे। सभी चीज़ों को हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्नैक्स को एकदम से क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें जाएंगे ऑयल के। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखिए कि आपका जो आटा है वो अच्छे से बन रहा है। अगर तो बन रहा है तो जो आपने ऑयल डाला है वो एकदम से परफेक्ट है। अगर तो आपका जो आटा है वो बिखर रहा है तो खाने वाला 1 बड़ा चम्मच ऑयल का और शामिल कर लीजिए। यहाँ पर हम लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और इसका हम एक सख्त सा आटा गूंद लेंगे। ये लीजिए, एकदम से टाइट जो हमारा आटा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आटा आपने एकदम से टाइट गूंदना है। अगर आप सॉफ्ट आटा गूंदेंगे तो जो आपके स्नैक्स हैं वो एकदम से नरम पड़ जाएंगे। आटे को हम यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन। 1 चम्मच इसमें जाएगा जीरे का। 2 चम्मच इसमें जाएगा साबुत धनिया। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा चम्मच। धनिया से जो हमारे स्नैक्स हैं वो एकदम से ज़बरदस्त बनेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर लिए हैं मैंने काले वाले तिल। अगर आपके पास वाइट हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें जाएंगे। 2 चम्मच इसमें जाएगा नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप नारियल लेकर उसे क्रश कर लीजिए। गैस को करेंगे हम ऑन और सभी चीज़ों को यहाँ पर हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। गैस आपने मीडियम रखनी है। मसालों को यहाँ पर मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। बस इस स्टेज पर गैस को करेंगे हम ऑफ। इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने नमक का, ये इसमें जाएगा। 1 चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का, ये इसमें जाएगी। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने अदरक का पाउडर, ये इसमें जाएगा। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और ये बनाया हुआ मसाला हम इसमें डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद 2 छोटे चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी के। अगर किसी चीज़ को आप लाइक नहीं करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। चीनी डालने से जो हमारा मसाला है वो एकदम से ट्रेडिशनल बनेगा। ये लीजिए, मसाले को यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले की खुशबू आ रही है। ये लीजिए, मज़ेदार सा मसाला जो है वो स्नैक्स के लिए हमारा रेडी हो चुका है। चलिए फटाफट से चलते हैं आटे की तरफ। आटे को यहाँ पर रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद हम इसे अच्छे से मसल लेंगे दोबारा से। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल इसमें। अच्छे से आपने ऑयल को मिक्स कर लेना है। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट जो हमारा आटा है वो यहाँ पर रेडी है। आटे को अच्छे से मसलने के बाद इस तरह से हम रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक पीस यहाँ पर हम उठाएंगे और बाकी सारे पीसेस जो हैं इन्हें हम कवर करके रख देंगे। इसका हम एक गोल सा पेड़ा बनाएंगे। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने एक गोल सा पेड़ा जो है वो रेडी कर लिया है। इसे हम हाथ के साथ हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर लेंगे हम बेलना और बेलने की मदद से इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। रोटी को बेलते वक्त अगर आपकी जो रोटी है वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो कोई बात नहीं, आपने इसे रोटी से भी ज़्यादा जो है वो बारीक बेलना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इतना ही इसे हम बेलेंगे। तो हम लेंगे नाइफ और नाइफ की मदद से जो साइडें हैं वो हम अलग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम उठा लेंगे।
इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम दोबारा से इसका पेड़ा बनाएंगे और दोबारा से इसको बेल लेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद यहाँ पर ले रही हूँ मैं इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। 1 चम्मच हम इस पर लगाएंगे। इमली की आपने मीठी वाली चटनी बनानी है। इस तरह से चटनी स्प्रेड करने के बाद किनारों पे आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी, इन्हें आपने ऐसे ही छोड़ देना है। इसके ऊपर हम लगाएंगे स्नैक्स का बनाया हुआ मसाला। इस तरह से आपने इसको स्प्रेड कर लेना है। जो हमने इमली की चटनी यहाँ पे लगाई है उससे जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। मसाले को आपने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। मसाला लगाने के बाद यहाँ पर हम लेंगे बेलना, पूरी हल्के हाथों से इसे हम हल्का सा बेल लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से लग जाए। बस बहुत ही हल्का सा आपने इसको बेल लेना है। मसाले को अच्छे से लगाने के बाद इसकी साइडों पर हम हल्का सा पानी लगाएंगे फिंगर की मदद से ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। पानी लगाने के बाद इस तरह से हम इसे पकड़कर फोल्ड करेंगे। ये देखिए आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। इस तरह से इसे हम रोल करते जाएंगे। इस तरह से रोल करने के बाद इस चीज़ को हम हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा खींच लेंगे। ये देखिए आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है ताकि जो आगे वाली डो है वो पतली हो जाए। इस तरह करने के बाद इसे हम इस तरह रोल कर लेंगे और फिंगर की मदद से इसे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद बहुत ही हल्के हाथों से इसे हम फिर से रोल कर लेंगे एकदम से परफेक्ट। यहाँ पर हम लेंगे नाइफ और नाइफ की मदद से इसका थोड़ा सा हम आगे से कट कर देंगे और जितने जितने आपने पीसीस रखने हैं छोटे या बड़े उतने उतने हम यहाँ पर पीसीस इसके बना लेंगे। मोटाई आपने एक जितनी रखनी है। कट करने के बाद इस तरह से हम इन्हें सीधा करेंगे। ये देखिए थंब की मदद से इसे हम हल्का सा गुलाई करेंगे थंब से, ये देखिए इस तरह से, और बहुत ही हल्के हाथों से इसे हम हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। बाकी सारे स्नैक्स भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये लीजिए एक पेड़े के जो हमारे स्नैक्स हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक पेड़े से हमने 9 स्नैक्स बना लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इसी तरह से हम अपने बाकी स्नैक्स भी रेडी करेंगे। ये लीजिए मज़ेदार से जो हमारे स्नैक्स हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। चलिए फटाफट से इन्हें करेंगे हम फ्राई। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, गैस को करेंगे हम ऑन और ऑयल को यहाँ पर हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल हमारे यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे स्नैक्स। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। हल्का सा सीखने के बाद गैस को आपने लो मीडियम कर देना है। चम्मच की मदद से इनकी हम जो साइड्स हैं वो चेंज करेंगे साथ साथ। देखिए बहुत ही मज़े की जो हमारी मसाला स्नैक्स है वो यहाँ पर रेडी हो रही हैं। आप इसे बाकर बड़ी भी बोल सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। हल्का सा इन्हें हम और फ्राई करेंगे। मज़ेदार से स्नैक्स यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। ऑयल आपने इनका अच्छे से निकाल लेना है। निकालने के बाद इन्हें हम डालेंगे प्लेट में। वाह बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। सेकंड बैच भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे। ये लीजिए सेकंड बैच भी मैंने डाल दिया है। सेकंड बैच भी यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। एकदम से क्रिस्पी और खस्ता जो हमारे स्नैक्स हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो मसाला स्नैक्स हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही हैं। बच्चे हो या बड़े सभी को ये स्नैक्स बहुत ही पसंद आने वाली हैं। साथ में आप बना लीजिए चाय। बाहर से खरीद कर तो ये वाले स्नैक्स आपने कई दफ़ा खाए होंगे, मगर मेरे मेथड को फॉलो करते हुए अगर आप एक दफ़ा ये वाले स्नैक्स बनाएंगे तो आपके एकदम से परफेक्ट बनेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कोई भी पीस आप उठाकर देख लीजिए, एकदम से परफेक्ट रेडी हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके मसाले वाले स्नैक्स कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।